तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले दिस कीवर्ड इन जावा। तो दोस्तों जावा में दिस कीवर्ड क्या होता है और हम लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं, तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग मान लो दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का नाम है रोहन। और ये फ्रेंड दोस्तों सीएसई डिपार्टमेंट का है और ये फ्रेंड ईसी डिपार्टमेंट का है। तो अभी किसी थर्ड पर्सन ने सिर्फ रोहन करके बुलाया तो दोनों भी रिस्पॉन्ड करेंगे बराबर, मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होगा। सिमिलरली जावा में समटाइम्स सेम वेरिएबल की वजह से कन्फ्यूजन पैदा होता है। अभी ये थर्ड पर्सन सिर्फ रोहन के बदले रोहन फ्रॉम सीएसई डिपार्टमेंट करके बुलाएगा तो फिर ये बंदा इतना ही रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिमिलरली जावा में भी दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, टू रिमूव कन्फ्यूजन। समझ गए। अभी दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या है। इन जावा दिस कीवर्ड इज रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब दोस्तों जावा में दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इट हेल्प्स जावा नो विच वेरिएबल और मेथड बिलोंग्स टू करंट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये जानने के लिए हेल्प करता है कि कौन सा वेरिएबल या फिर मेथड करंट ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। तो दोस्तों अभी ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स मतलब इनसाइड मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर। लोकल वेरिएबल्स हैव सेम नेम एज इंस्टेंस वेरिएबल, देयरफॉर जावा गेट्स कंफ्यूज्ड। मतलब दोस्तों इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल समटाइम्स सेम होते हैं, तभी जावा कंफ्यूज होता है। बाद में दिस कीवर्ड हेल्प्स डिफरेंशिएट बिटवीन देम, मतलब दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए दिस कीवर्ड यूज होता है। तो आओ दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रोग्राम। हम लोगों ने क्लास स्टूडेंट नाम से एक प्रोग्राम लिखा है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल में एज और नेम दिया है। इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। अभी दोस्तों हम लोगों ने फिर से क्लास के अंदर क्लास लिखा है स्टूडेंट, मतलब कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने क्रिएट किया। इसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स डाले एज और नेम। तो दोस्तों ये और ये अलग अलग है, बस सेम नेम है इसलिए जावा कंफ्यूज हो जाता है। ये एज और ये नेम दोस्तों पैरामीटर्स है, ये इनको हम लोग बोलेंगे पैरामीटर्स। ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे दिस डॉट एज का मतलब होता है दोस्तों इस एज को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू ये एज। दिस डॉट एज मतलब ये एज इज इक्वल्स टू ये पैरामीटर का एज है, इसको हम लोगों ने इक्वल कर लिया। सिमिलरली दिस डॉट नेम मतलब दोस्तों ये नेम आ गया इज इक्वल्स टू नेम। अभी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे दिस नहीं लिखा होता तो फिर प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाता कि हम लोगों को ये लेना है या फिर ये लेना है। तो हम लोगों ने दिस लिख के ये कंफर्म कर दिया कि दिस डॉट एज मतलब ये इज इक्वल्स टू ये पैरामीटर, और दिस डॉट नेम मतलब इंस्टेंस वेरिएबल का नेम इज इक्वल्स टू ये नेम पैरामीटर का। तो ये दोस्तों दिस कीवर्ड का यूज़ यहाँ पे होता है। तो अभी दोस्तों हम लोग वाइड डिस्प्ले करके ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। मतलब नेम क्या होगा दोस्तों दिस डॉट नेम और एज प्लस दिस डॉट एज। तो दोस्तों इतना क्लास लिख लेने के बाद इस कंस्ट्रक्टर को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को मेन प्रोग्राम लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे है मेन प्रोग्राम। तो जावा हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, मेन प्रोग्राम से जावा स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मेन प्रोग्राम में क्या है, पब्लिक क्लास मेन। हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट लिखा है मतलब क्लास। ये स्टूडेंट लिख के हम लोगों ने कंट्रोल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और S1 बोले तो दोस्तों ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दिए। 20 मतलब दोस्तों एज 20 होगा और राहुल नेम और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रिंग नेम में राहुल आ जाएगा। तो दोस्तों इतना लिख लेने के बाद हम लोग S1 डॉट डिस्प्ले करते हैं। S1 डॉट डिस्प्ले हम लोगों ने क्यों लिखा, ये दोस्तों यह स्मॉल होता है, स्मॉल एस। तो डिस्प्ले क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वाइट डिस्प्ले ये मैसेज दोस्तों डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेम राहुल प्रिंट हो जाएगा
और एज 20 प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इतना याद रख लेना कि अगर प्रोग्राम में हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के अंदर जो और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का वेरिएबल और पैरामीटर्स का वेरिएबल सेम रहा तो दिस कीवर्ड यूज़ करना है। दिस कीवर्ड यूज़ करके हम लोग कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि ये दिस डॉट एज को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे और इज इक्वल्स टू एज मतलब इसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। तो बस दोस्तों ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो कभी कभी जावा भी कंफ्यूज हो जाता है, तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए दिस कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दिस कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल और पैरामीटर के बीच में के वेरिएबल जो भी सेम है उसको हम लोग सेपरेट करते, मतलब क्रिस्टल क्लियर करते। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को दिस कीवर्ड यूज़ क्यों करते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।